ओम शांति। आज लोगों के द्वारा हमें बार बार कई बार परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग हमारी परीक्षा लेते हैं। कई बार हम उन परीक्षाओं से निकल भी जाते हैं और कई बार उन परीक्षाओं की वजह से हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परीक्षाओं से घबरा जाते हैं कि मैं नहीं दे सकता, मेरे से नहीं हो पाएगा। लोग जब बार बार आपकी परीक्षा ले तो हमेशा आप याद रखें कि मुझे कैसे उन परीक्षाओं का सामना करना है। तो इन 5 चीजों से आप हर परीक्षा का सामना बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहला, पॉजिटिव थॉट रखें। पॉजिटिव थॉट आपको खुद के प्रति रखने हैं, क्योंकि लोग जब आपको परीक्षाएं दें तो आप खुद को इतना पॉजिटिव बना दो कि वो परीक्षाएं देते देते हार जाएं और आप परीक्षाएं लेते लेते जीत जाएं, क्योंकि आपको पता है मुझे उस परीक्षा को कैसे हैंडल करना है। जैसे एक बच्चा है, जब एग्जाम देने जाता है तो वो ये नहीं सोचता एग्जाम कैसा होगा, लेकिन जो डरा हुआ व्यक्ति है, डरा हुआ बच्चा है, जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो वो क्या सोचता है, पता नहीं पेपर कैसे आएगा, पता नहीं मैं कैसे दूंगा, मार्क्स कैसे आएंगे। वो पहले की प्लानिंग करना शुरू होता है। लेकिन जिसको अपने ऊपर फेथ है, विश्वास है, मैं कर सकता हूं क्योंकि मैंने सब पढ़ा हुआ है, तो क्या होता है, उससे उसका विश्वास जीत जाता है, क्योंकि उसको खुद के ऊपर पॉजिटिविटी थी। उस पॉजिटिविटी से ही वो पेपर में बैठा है, परीक्षा देने बैठा है और परीक्षा में वो टॉप क्लास हो जाता है। तो सबसे पहले अपने माइंड के अंदर पॉजिटिविटी रखें। किसी भी कार्य को पकड़ने के लिए हमेशा पॉजिटिविटी का हाथ पकड़ें, क्योंकि जैसे हाथ की 5 उंगलियां हैं, वैसे परीक्षाओं में भी आपको क्या करना है, आपको इन 5 उंगलियों का सहारा लेना है। तो पहली उंगली कौन सी आई, परीक्षा, और वो कैसे पार करनी, मुझे पॉजिटिव सोच से। तो पहली उंगली क्या बना दो, पॉजिटिव सोच। दूसरा, खुशी। कितनी भी बड़ी परीक्षा हो, दुनिया वाले लें, लोग लें, समाज वाले लें, अपने लोग लें, लेकिन मेरी खुशी ना जाए। लेकिन अगर मेरी खुशी चली गई तो मेरा सब कुछ नष्ट है। तो परीक्षाएं मुझे बहुत हैवी कर देंगी। आज जब जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है या किसी व्यक्ति के द्वारा हमें कोई परीक्षाएं मिलती हैं, तो सबसे पहले हमारी गायब होती है खुशी। तो खुशी को हम दांव पर लगा देते हैं। आप सोचिए कि हमारे जीवन में खुशी एक खुराक थी, एक संजीवनी बूटी थी, पर मैंने किसी को वो दे दी, तो सामने वाला सुरजीत हो गया और आप मूर्छित हो गए, इसीलिए तो मुरझा गए, खुशी गायब हो गई। तो आपने अपनी खुशी किसी दूसरे को दे दी। भगवान ने क्या बोला है, जितनी खुशियां आप बांटेंगे उतना बढ़ती जाएंगी, पर यहां क्या हुआ, आपने पूरी खुशी उसको दे दी, तो आपके पास बचा क्या, वो सामने वाले ने जो परीक्षाएं दी। तो परीक्षाओं को फेस करना है तो दूसरी उंगली कौन सी पकड़ो, खुशी को। तीसरी, दुआएं। हमेशा याद रखें कि आपकी परीक्षाएं कितनी भी बड़ी होंगी, कितनी भी जटिल होंगी, लेकिन दुआएं आपका सुरक्षा कवच बन जाएंगी। आपने कई बार देखा होगा, परिवार के बीच में बहुत बड़ी परिस्थिति आ गई, पर अचानक वो टल भी गई, आपको पता भी नहीं चला। कई बार हम कहते हैं जरूर मैंने कोई पुण्य कर्म किए होंगे इसीलिए आज बच गई। वो पुण्य कर्म क्या थे, वो जो आपने अनेक आत्माओं से दुआएं कमाई थी, वो उस परीक्षा में आपकी मददगार बन गई और उसने आपको उस परीक्षा से निकलने में आपकी हिम्मत बढ़ाई। तो तीसरी उंगली कौन सी आई, दुआएं, जो आपको हमेशा हर प्रॉब्लम से, हर परीक्षा से आपको पास करेंगी। चौथी चीज, अपने माइंड सेट को चेक करो। संकल्प, मेरे संकल्प कैसे हैं। जब भी मेरे जीवन में कोई परीक्षा आती है, संकल्प कैसे हैं मेरे। अब एक व्यक्ति के संकल्प क्या चल रहे हैं, अरे कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन अगर मेरे संकल्पों में सच्चाई है, शुद्धता है, प्योरिटी है, तो क्या होगा, आप हर संकल्प में, हर चीज में अपनी परीक्षा को पास होता हुआ देख पाएंगे। क्योंकि परीक्षाओं से कौन हारता है, जिनके संकल्प कमजोर होते हैं, जिन्होंने संकल्पों पर विजय हासिल नहीं की है, वो व्यक्ति परीक्षाओं में कमजोर हो जाता है। और सबसे लास्ट, 5वीं चीज क्या है, सहारा किसको बनाओ, भगवान को। भगवान पर हमेशा विश्वास रखो। कुछ भी हो जाए, बड़े से बड़ी परीक्षा आ जाए, लोग मेरा इम्तिहान ले लें, पर
मुझे भगवान का हाथ नहीं छोड़ना है। अगर मैंने भगवान का हाथ छोड़ दिया, ना तो मैं पॉजिटिव रह पाऊंगा, ना मैं हमेशा खुश रह पाऊंगा, ना दुआएं कमा पाऊंगा और ना मैं संकल्प श्रेष्ठ कर पाऊंगा। क्योंकि एक अंगूठा जो है, आज आप किसी को भी अगर आपको कुछ स्पेशली फील कराना है या आपको कुछ अप्रिशिएट करना है तो यही थंब दिखाते हैं हम कि वेल डन। इसी प्रकार सोचें कि हम 4 उंगलियां नहीं दिखाते क्योंकि ये बहुत है, एक ही बहुत है। तो अगर इन चारों को भी आप पावरफुल बना दे तो ये पावरफुल खुद बन जाएगा, क्योंकि ये 4 परफेक्ट हो गई, ये खुद ब खुद परफेक्ट बन जाएगी। ये आपकी लाइफ को परफेक्ट बनाएगा। तो ये आपकी लाइफ है, क्योंकि आपने किसका हाथ पकड़ा है? भगवान का। तो जब आपने भगवान का हाथ पकड़ लिया तो भगवान की ब्लेसिंग आपको मिलती रहेंगी, साथ आपको मिल जाएगा। तो परीक्षाएं बहुत इजीली आप हैंडल कर पाएंगे। भले लोग बड़े से बड़ी परीक्षाएं दे दें, तो ना तो आपकी पॉजिटिविटी कम होगी, ना आपकी खुशी गायब होगी, ना आपकी दुआएं कम होंगी और ना आपके संकल्प नेगेटिव चलेंगे। किस वजह से? आपने भगवान का हाथ पकड़ा है। भगवान के साथ आपका मन कनेक्टेड है। आप जो कर्म कर रहे हैं भगवान की शिक्षाओं से कर रहे हैं, भगवान की श्रीमत से कर रहे हैं। तो जब आप भगवान के हर कार्य में मददगार, भगवान जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को चलाते हैं, तो आपके पास ये 4 चीजें बहुत आसानी से आ जाएंगी। आपको किसी से पॉजिटिविटी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास खुद आएगी। आपको किसी से खुशियां मांगनी नहीं पड़ेंगी, खुद आपको खुश रहने का सलीका आ जाएगा। आपको दुआएं मांगनी नहीं पड़ेंगी, खुद लोग आपको दुआएं देंगे। आपको संकल्पों को पावरफुल बनाने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, वो खुद पावरफुल बन जाएंगे। और फिर भगवान का हाथ तो आपके पास है ही। तो लोग कोई भी परीक्षा दे, आप हमेशा याद रखें, मैं तैयार। क्योंकि जब आप गट्स से ये कहेंगे कि मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं, जैसे एक पढ़ा हुआ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, उसके सामने कैसा भी पेपर आ जाए पर उसके माइंड में क्या होता है, उसका माइंडसेट कैसा होता है? मैं हर परीक्षा के लिए तैयार। तो उसके लिए वो परीक्षा बहुत छोटी हो जाती है। और वो जब पेपर देकर बाहर आता है तो उसके चेहरे पर क्या होती है? एक पॉजिटिविटी, एक मुस्कान, एक ब्लेसिंग और एक शुद्ध संकल्प। तो क्या हुआ? उसने किसका हाथ पकड़ा था? भगवान का। क्योंकि उसे खुद पर भी विश्वास था कि मैं कर सकता हूं। भगवान पर तो था ही थे, लेकिन खुद पर भी था। और जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास है, भगवान पर विश्वास है, उसकी नाव हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं, क्योंकि उसने अपनी नाव को चलाने वाला ही स्वयं भगवान को बनाया है। तो हमेशा याद रखें कि हमारी नाव का भी रक्षक कौन है? स्वयं भगवान है। तो भले करोड़ों लोग मेरी नाव को हिलाएंगे, पर मेरी नाव चलाने वाला ही स्वयं भगवान है। तो मेरी नाव हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलेगी। तो परीक्षाएं कैसी भी आ जाएं, पर मेरी स्थिति ना हिले, क्योंकि मेरे साथ स्वयं भगवान खड़ा है। ओम शांति।